एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, लास्ट ब्लॉग आपने देखा कि गेस्ट हाउस से विदाई होकर लड़के वाले जो है बारात लेकर गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं वापस अपने घर यानी हरदोई मझिया के लिए। तो ये शाम के 6 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे सुमित अंकित दोनों भाई जो है ना मंडप हटा रहे हैं। तो शादी के बाद अच्छा सा शुभ दिन देख के जो है ना मंडप हटा दिया जाता है। तो फिलहाल आज शुभ दिन था तो वो मंडप जो है हटा दिया गया और मंडप के नीचे जो कलश रखा होता है, जो कलश का जल होता है ना, वो घर में सभी बच्चों के ऊपर डाला जाता है ताकि सबकी हाइट बढ़ जाए। और एक साइड यहाँ पे मैंने कोहू को अपनी गोदी में ले रखा है। सारे बच्चे खेलने में लगे थे लेकिन कोहू चुपचाप से क्यूट तरीके से, बिल्कुल शैतानी नहीं कर रही थी, बिल्कुल रोती भी नहीं है, परेशान नहीं करती और मेरी गोद में चुपचाप से लेटी हुई थी। और एक साइड खुशी को आज लग गई है चोट। खुशी खेलते खेलते गिर गई थी तो उसको जो है चोट लग गई है, लेकिन फिर भी वो खेल रही है। और एक साइड आज है नई बहू रानी का ससुराल में पहला दिन। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जब नई बहू आती है और नई बहू का जो पहला दिन होता है उस दिन घर में बहुत सारी ढेर सारी रस्में होती हैं। तो फिलहाल उन्हीं रस्मों की तैयारी हो रही है घर में। और अभी नई बहू से घर में हम लोग करवाएंगे ढेर सारी रस्में और नई बहू के होंगे ढेर सारे टेस्ट, अलग अलग तरह से जांचा परखा जाएगा। सो गाइस, तो फिलहाल आज बारात वापस आई है और सारे मेहमान जा चुके हैं। बस अब हम लोग घर के लोग सारे फैमिली मेंबर ही घर पे हैं। दुल्हन बहुत थक गई है तो दुल्हन अभी सो रही है। तो दुल्हन से आपको मिलवाते हैं। और यहाँ पे अभी नेक का लड़ाई झगड़ा चल रहा है। भाई मेरा नेक कुछ पेंडिंग था, मिल गया है 500 और 100 के 2 नोट। और आंचल को भी मिल गया है नेक पायल का। आंचल लगवाई थी, आंचल को मिल रही है तो आंचल का भी जो है नेक आंचल को मिल गया है। अब यहाँ पे जो है ना कन्याएं जो राई नून करती हैं, तो इन लोगों को नहीं मिला था तो मैंने इन लोगों को दिखाया। तो ये दोनों भी जो मांगने गई है मुझे मेरा नेक दो, नेक दो। तो फिलहाल अभी नेक का चल रहा है। देखो इन लोगों को कितना मिलता है। तो फिलहाल घर में है तो बड़ी रौनक। यहाँ पे हो रही है नेक की चर्चा। जो घर के बच्चे हैं ना, कन्नू, प्रज्ञा, भूमि, जो दूल्हे की बहनें थी ना, ये घर में बिंदु मौसी और रेनू मौसी और मम्मी और नानी सभी से लड़ रही थी नेक के लिए कि हमें जो राई नून का नेक होता है वो अच्छे से नहीं मिला और हमें और किसी किसी को नहीं मिला। तो फिलहाल यहाँ पे नेक की लड़ाई हो रही है बच्चों की। मौसी अपनी बुआ लोगों के साथ में और एक साइड मौसी यहाँ पे पायल और कुछ ज्वेलरी खोल के बैठी हैं जो आपस में देख रही हैं और चेक कर रही हैं। तो यहाँ पे श्यामवीर मामा ने सबको दिया नेक और नेक में दिए 2-2 रुपए कि ठीक है 2-2 रुपए में पानी के बताशे खा लो जिसमें कि 2 गोलगप्पे आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था और यहाँ पे नेक को लेके बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा था, डिमांड हो रही थी लंबी चौड़ी। देखो भाई नेक की तो बौछार लगी है यहाँ पे। ये देखो नेक ही नेक बट रहा है, सब लोग लाइन से लग जाओ। ये लो वाले दे दिए तेरे को। खुशी ये मोशनल है। यहाँ पे निशु और शिवानी है जो कि आपस में किसी गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे ये कुछ सामान है नई दुल्हन का जो कि ऊपर वाले रूम में सेट करवाया जा रहा है। तो नई दुल्हन का सामान नई दुल्हन के कमरे में पहुंचाया जा रहा है। जो रूम उनको दिया गया है कि उनके रूम में सारा सामान पहुंचा दो, हो सकता है उन्हें जरूरत हो। तो फिलहाल अभी नई नई है तो फिर किससे कहेंगी, शर्माएंगी, संकोच करेंगी। तो उनका सारा सामान उनके कमरे में रखवाया जा रहा है। तो कन्नू और प्रज्ञा उनका सारा सामान उनके रूम में लेकर जा रही हैं। और एक साइड यहाँ पे देखो इन लोगों के अभी नेक की चर्चा हो ही रही थी तो यहाँ पे इनको नेक की जो है नोट दिखा के, बड़ी नोट दिखा के इनको वापस बुलाया गया। तो दोनों वापस आ गई। तो यहाँ पे मम्मी जो है राई नून का नेक दे रही हैं कन्नू, भूमि और प्रज्ञा को। तो राई नून के समय ना थोड़ा सा माइंड से सबके उतर गया था तो ठीक से कोई दे नहीं पाया था। तो इस समय इनको राई नून का नेक दिया जा रहा है। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 8:30 बज चुका है। हम लोग को 8 बजे निकलना था लेकिन अभी नहीं निकल पाए हैं। निकलेंगे 9, 9:30 बज जाएगा निकलने में। तो फिलहाल अभी घर में हो रही हैं कुछ विशेष और ख़ास रस्में। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी तो मुझे निकलने में देरी है तो क्यों ना वो विशेष और जो ख़ास रस्में हैं वो आप लोगों को भी यहाँ की दिखाई जाएगी। गाँव का जो देसी रीति रिवाज होता है और जब नई बहू घर में आती है तो उससे किस किस तरह की और कैसी कैसी रस्में यहाँ पे करवाई जाती हैं। तो फिलहाल विलेज क्या है,
शादी वगैरह गांव की सबने देखी, लेकिन जो रिवाज होता है, कल्चर होता है ना शादी में, रस्मों का, वो हर ज़िले का अलग अलग होता है। तो हरदोई ज़िले की रस्में आज हम देखेंगे कि नई बहू के आने के बाद कौन कौन सी रस्में होती हैं। तो फिलहाल अभी आंगन में कुछ रस्में होने वाली हैं। तो अभी जो है नई दुल्हन को गए हैं छत पे, मतलब ऊपर वाले रूम में बिठाया गया है। तो गए हैं नई दुल्हन को लेने के लिए, वो आएगी, उसके बाद फिर हम सारी रस्में स्टार्ट करेंगे बैक टू बैक। आ गई जिठानी जी, ये जो है ना सारी रस्मों की तैयारी कर रही हैं, यही जो है सारी रस्में करवाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हाँ हाँ, तो सबसे पहली रस्म है नई बहू की, जो मतलब उससे जो है ना सिलबट्टे पे यहाँ पे मसाला पिसवाया जाएगा। और हाँ, और मसाला पिसवाया जाएगा, और मसाले में 2-3 मसाले रखे जाएंगे, और कुछ उल्टी सीधी चीजें जैसे कोयला हो गया, घास हो गया, मिट्टी विट्टी हो गई, हाँ, मिर्ची हो गई, कंकड़ हो गया, ये सब भी रख दिया जाएगा। और उनको बोला जाएगा कि मसाला पीसो, है ना। और फिर देखते हैं कि मतलब वो सारी चीजें पहचान पाती हैं या नहीं, कि मतलब इसमें क्या क्या है, ये मसाला नहीं है तो हम कैसे पीसें, सिलबट्टे पे ये मसाला नहीं है। अब मसालों की पहचान उनको है या नहीं है, तो फिलहाल मसालों की पहचान यहाँ पे जो है, मसालों की पहचान का टेस्ट होगा उनका। और यहाँ पे रखा गया है गोबर, पानी रखा है, गोबर, यहाँ पे वो करेंगी लिपाई। तो यहाँ पे वो 7 बार लिपाई करेंगे, टेस्ट होगा कि उनको लीपना पोतना आता है कि नहीं आता है। तो फिलहाल चलो पहली रस्म दूसरी रस्म दिखा दिए, अब बस वो आ जाएं, उसके बाद फिर रस्में भी कंटिन्यू होंगी। तो भाई आ गई है नई बहू, नई दुल्हन आ गई है, अब सारी रस्में शुरू करेंगे। आ जाओ शिवानी, कहाँ गई? हाँ यहीं पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो ममता है, हाँ नई दुल्हन का नाम है ममता, तो हमारी देवरानी जी आ चुकी है। चलो अब रस्में शुरू करते हैं हम इनके साथ में। सिंगी मसाला तो आइए देवरानी जी। हाँ चलो ममता मसाला पीसो। मसाला पीस के दिखाओ, मसाला पीसना आता है या नहीं आता है। आराम से। हाँ पानी है, पानी ले लेंगे। हाँ छोटा 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 नहीं डलवाती हूँ, ना पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। तो ये ममता पीस रही है मसाला। बच्चों को नहीं लगा जल्दी, बस पानी लेना, पानी डाल दो बस, 2 बार हो गया। काला काला कुछ और भी था, ये सब मसाला हो तैयार होता है, ये सब नहीं होता। ममता मसाला तुमने चेक नहीं किया, तुमसे मसाले में क्या क्या पिसवाया जा रहा है? नहीं मालूम। अरे नहीं, जब आप मसाला पीसेंगे तो चेक करेंगे ना मसाले में क्या क्या है। वही तो बता रहे थे, उन्होंने पूरा बहुत डर दिया। हाँ। चला दिया, अब भाई पहला टेस्ट था तुम्हारा ये, और तुमने तो मसाला चेक ही नहीं किया मसाले में क्या क्या पीसा जाता है। हाँ ये देवरानी जिठानी दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। भाई ममता चेक कर लो मसाले में क्या क्या पीस रही हो, कहीं झोल झाल ना हो रहा हो तुम्हारे साथ। तुम्हारा टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। बस बस उठाओ, रख दो। काला नमक। हाँ तुम्हारी जिठानी ने झोल झाल किया तुम्हारे साथ। छोड़ दो। तो फिलहाल भाई ममता ने मसाला पीस लिया है, पहला टेस्ट हो गया है। आ जाओ सेकंड टेस्ट। पहले चेक कर लेना। पहला टेस्ट तो भाई हो गया, ममता ने बिना चेक किए सारा मसाला पीस दिया। अब ये है दूसरा टेस्ट। अब यहाँ नई बहू रानी थोड़ा सा लीप के दिखाएंगी। हाँ शिवानी बताएगी, मामी ने बताया है जैसा जैसा जो रस्में हैं। हाँ मामी सब सीख के आई है, वो मामी ने सब समझा के भेजा है। छुआ दो, दीपक से समझा देंगे, गोबर के यहाँ 4 बार छुआ दो। फिर हाथ धो लो 7 बार, तभी तक नीचे चला छुआ दो। थोड़ा थोड़ा लेके 7 टिक्के मार दो ऐसे, है ना, सगुन हो जाएगा। हाँ वही है ना कि भाई लिपाई हो गई। ऐसे करना है, यहाँ पे कर दो, इसी तरह 7 जगह कर दो। 7 जगह कर दो, गोबर उठा के थोड़ा थोड़ा। ये उठा दो, हाँ गोबर उठा के पूरा 7 जगह कर दो। और ले लेना, यहाँ भी
थोड़े, ये 2 3 4 5 हो गए। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है नई बहू रानी अभी एक रस्म करके आई है, अब दूसरी रस्म हो रही है किचन में। बहू जो है, नई बहू पहली बार रसोई जो है बना रही है, तो रसोई में पहली बार हाथ लगा रही है। तो हमारे यहाँ जब नई बहू आती है ना, तो उससे पहली बार बनवाया जाता है कुछ मीठा, और मीठे में बनवाए जाते हैं गुलगुले। तो यहाँ पे जो है ममता गुलगुले बना रही हैं, और ये जो गुलगुले हैं ना, ये प्लेट में लगकर बाहर जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य गुलगुले खाते हैं, और जो कोई खाता जाएगा वो ममता को अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार नेक देता जाएगा। तो फिलहाल आज यहाँ पे हमारी देवरानी जी की लंबी चौड़ी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। तो फिलहाल मुझे ना अपने हिंदू कल्चर की शादी में जो होते प्रोग्राम होते हैं ना, इनमें यही अच्छा लगता है ना, इतनी ढेर सारी रस्में होती हैं। मतलब शादी के पहले तो रस्में शुरू होती है, शादी के 1-2 दिन बाद तक इतनी सारी रस्में चलती रहती हैं, और बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। और हम लोग आज भी जो है ना यहाँ पे शाम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और एक साइड जो है गाने चल रहे थे, बच्चे सभी डांस कर रहे थे, और दूसरी साइड यहाँ पे ममता बना रही थी रसोई। तो ममता ने जो है ना बनाए पहली बार गुलगुले, तो यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं। तो चलो हम लोग भी भाई इस रस्म में मैं भी शामिल हो जाती हूँ, गुलगुले खाती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि किसने किसने गुलगुले खाए और किसने किसने क्या क्या नेक दिया। बढ़िया बनाई था। अब नानक चला दो नाना। और जो सारा सैजी किलो गुल्ला बनाई आपको मीठा कर लीजिए। अच्छा हाँ पहली बार बनाई थी। नानी कैसे हैं? बता देना। ला ये देखो पैसे मिलने वाले हैं। भैया जेठ जी खाएंगे गुलगुला। जेठ जी पहले खाइए पैसे भी देने होते और बताइए कैसा बना है। उधर मिले हैं। किसको तुमको? नेक रख दो, नेक रख दो। हाँ मेरी देवरानी का बनाया हुआ पहला गुल्ला। ऐसी बहुत बड़ी
ऑसम यम्मी। एक और दिए जाओ। नहीं भाभी हटाना कर्टन। कैसे बने हैं? सामने डाले ना तो याद आए सबको। पैसा यहाँ डालो तो सबको दिखेगा, तो सब देख के डालेंगे। अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ मौसी खाओ। सॉरी सॉरी। अब सासू माँ खाएंगी। सियानी मम्मी लोग को वो गुलगुला की प्लेट आगे करो। मौसी मम्मी दोनों लोग हाथ लगाओ उसमें, ले उठाते हुए मतलब। हाँ इधर देखो इधर। चलो भैया मामी खाओ 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 खाओ। पैसा पहले चबाई तो लेते स्वाद तो मिले दूंगा। खाओ। पहले उठा के खाओ देखो। हाँ हाँ मुंह चलाते हुए खाओ पहले। हाँ अच्छा बना है। अरे इसको भी खिला दो, एक काव्या को भी। और ये हमारी देवरानी नहीं है। कहाँ हमारी देवरानी? नहीं वो तुमको देवरानी कह रही है, मतलब देवरानी जी खाओ। हाँ वो तुमको कह रही है। संध्या हाँ तू वही में पता चल जाए लड़की ने खाना किचन में घुसी है कि नहीं। हाँ नहीं चम्मच से उसे काम हाथ से चुआएंगे। हाथ से बनाए, हाथ से बनाए। हाँ मैं बता रही हूँ। एक किसको काव्या को दे दो, एक पकड़ो। मम्मी वाला फोन ले लो। अभी ये सब लड़के लो, तुम भी खा लो भैया। लो उनका वो लोग खवाए लो, एक हमें और दे दो। लो लो अब इनको नोट को गिन के उनको ना दे देना, तुम गिन रख गिन के दे देना उनको। अब ऐसे कुछ बनाइए। हाँ मामी के पास ले जाओ, मामी कर देंगे। सो गाइस तो फिलहाल यहाँ पे रात के 11:30 बजे हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से कानपुर के लिए। तो हमने जो है ना बारात से लौटने के बाद बहुत मस्ती की, बहुत धूम मचाई और बहुत सारी रस्में भी की। नई दुल्हन के साथ में बहुत सारी रस्में की, बहुत हर चीज़ मतलब खूब अच्छे से एंजॉय की। तो अब 11:30 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से कानपुर के लिए, अपने घर के लिए। तो सब लोग हमें रोक रहे थे कि आज मत जाओ, कल चले जाना, कल चले जाना। लेकिन जो है सुमित की भी छुट्टी नहीं थी, सुमित की
की भी, सुमित का भी ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा कल से, और हमारा भी जो गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट है, हमारा क्लाउड किचन, तो वो भी जो है 3 दिन से लगातार ऑफ है, इससे ज़्यादा हम ऑफ नहीं रख सकते। तो कल से हमें भी अपना काम स्टार्ट करना है। तो बस मम्मी, अंकित, आंचल सब लोग अभी मझिया में ही रुक रहे हैं, सिर्फ मैं और सुमित ही कानपुर जा रहे हैं। मम्मी, अंकित, आंचल लोग कल जो है ये सब लोग कल आएंगे कानपुर। तो हम लोग अभी रात में 11:30 बजे निकल रहे थे। तो दोस्तों यही था हमारा जो है मझिया का, हरदोई का, मेरे नानी के घर का, मौसी के बेटे की शादी के पूरे व्लॉग, जो कि हल्दी, मेहंदी, बारात, वरमाला, विदाई और नई बहू के घर में आने के बाद की रस्में, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ प्रॉपर बहुत अच्छे से शेयर करी और साथ में दिखाया कि हमारे यूपी में इंडियन स्टाइल में हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं और क्या क्या रस्में होती हैं। तो फिलहाल आपको हमारा ये ब्लॉग, हमारा इंडियन वेडिंग का जो पूरी रस्में हैं, ये रीति रिवाज है हमारे, कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या मेरे इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है ना आपको समय पे मिलते रहें, आप देखते रहें। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जैसा भी आपका रिव्यू हो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे आप सबसे ये देखिए, हमें बायना मिल रहा है, घर जाते समय जो है ना शादी का बायना दिया जाता है, तो हमें यहाँ पे बायना मिल रहा है। और एक हाथ में हमारे लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल, और यहाँ पे सबके पैर छू के आशीर्वाद लिए, सबसे गले मिले, और सब लोग अब हमारी विदाई कर रहे हैं। हमें रात के 11:30 बजे गेट के बाहर सब छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी तक। और अंकित लोग घर पे नहीं थे, अंकित लोग जो है बाहर हैं, मामा के घर पे, बेबी मामी के घर पे है, वहाँ पे उन लोगों की चल रही है बढ़िया पार्टी। उनकी भी पार्टी अलग अपने तरीके से हो रही है, तो बस उनकी पार्टी उधर हो रही थी और हम लोग इधर जो है घर के लिए निकल रहे थे। तो फिलहाल जाने का मन तो हम लोगों का नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि आज रुक जाएं और कल जाएं, लेकिन फिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं, तो अब अपना अपना काम है भाई। तो प्रोग्राम हुआ ख़त्म, शादी हुई पूरी, रस्में पूरी शामिल हुए, हम लोग अच्छे से की, इंजॉय किया। अब घर के लिए निकलना पड़ेगा और फिर से अपने काम पे लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और सुमित निकल रहे हैं, निशु आएंगे कल और शिवानी आएगी 1 हफ्ते के बाद। तो दोस्तों चलिए, रात का 11:30-12 बज चुका है और हम लोग भी समय से निकलते हैं कानपुर के लिए। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे जी।